हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ जो कि है पार्ट 4। तो हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम में पक्का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें दिया क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टोटल एसेट निकालना है। किसमें, अकाउंटिंग इक्वेशंस के फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, कैपिटल दिया हुआ है आपको, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर मतलब कितना आपने साल भर में रेवेन्यू जनरेट किया है वो दिया हुआ 7,50,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड मतलब एक्सपेंस कितना आपने किया है साल भर में वो दिया हुआ है 2,00,000 रुपीज़। एंड वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो स्टॉक नहीं बिक पाया, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 2,00,000। ओके, तो आपको निकालना क्या है, टोटल एसेट्स। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में एक फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन ही है जिसको क्या बोला जाता है। अगर हम लोग आंसर देखा जाए इसका तो क्या आंसर होगा, हम लोग ये पढ़ा है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि जो कैपिटल है ओनली कैपिटल इसमें नहीं आता है, जो भी प्रॉफिट या एक्सपेंसेस लॉस या इनकम जो भी होता है वो कैपिटल में ट्रीट होता है हम लोग का। ओके, तो निकालना क्या है, हम लोग को एसेट निकालना है, बट लाइबिलिटी गिवन है आपको। कैसे गिवन है, यहाँ पे क्रेडिटर जो दिया हुआ आपका लाइबिलिटी का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिटर कितना दिया है 3,00,000, तो हम लोग का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आपको कैपिटल भी डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे कैपिटल 4,00,000 का है, कैपिटल 4,00,000 का है। बट यहाँ पे दो अदर चीज़ और दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है आपका, रेवेन्यू दिया हुआ है, और दूसरा ही क्या दिया है आपका, एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल में क्या होगा, ऐड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलता है, हम लोग जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसमें से हम लोग एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो भी रेवेन्यू हमने साल भर में अर्न किया है उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट का डेफिनेशन भी यही है, ठीक है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, अगर हम लोग 7,50,000 में से अगर हम डिडक्ट करते हैं कितना, 2,00,000, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे निकालते हैं, लाइबिलिटी कितना हो गया हम लोग का 3,00,000, लाइबिलिटी 3,00,000 हो गया, 4,00,000 कैपिटल हो गया, और यहाँ पे 5,50,000 आपका प्रॉफिट हो गया। 5,50,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 5 4 9 10 11 12, तो 12,50,000 इज योर टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कितना आ गया आपका, टोटल एसेट इक्वल टू इतना इंक्लूडिंग 2,00,000 क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक जो बोलो आप इसको, मतलब ये 2,00,000 इस 12,50,000 के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जो 2,00,000 है वो ये जो 2,00,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 12,50,000 के अंदर इन्वॉल्व है, ये बोला जा रहा है। तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया, 12,50,000। थैंक यू।